जाए 84 ऐसा सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले। मैंने श्री गुरु महाराज से पूछा, गुरुदेव लोग रोज भजन करते हैं, परंतु आप तो कह रहे हैं सिर्फ एक बार भजन कर लो। एक बार भजन में 84 कैसे कट सकती हैं? जरा इसका रहस्य बताएं थोड़े। तो मालूम है श्री गुरु महाराज ने क्या कहा है? भजन का अर्थ होता है भा माने भागना, जा माने जन का माने मनुष्य का, और मां माने मन। जब मनुष्य का मन भागना बंद हो जाता है तो भजन शुरू हो जाता है। मैंने कहा गुरुदेव मन भागना कैसे बंद हो? ये तो बड़ी बात है, ये तो बार बार भाग जाता है। तो गुरुदेव ने कहा बिल्कुल बंद हो जाता है। मैंने कहा कैसे? तो गुरुदेव ने युक्ति बताई। क्या? गुरुदेव ने कहा परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, परंतु हमको क्यों नहीं मिलता है? उसकी कोई विधि है, उसकी कोई युक्ति है, इसलिए परमात्मा हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। मैंने कहा कैसे? बोले जैसे दूध में घी समाया हुआ है, पर दूध में घी समाने के बाद भी घी हमें अलग करने के लिए कोई क्रिया करनी पड़ती है, कोई युक्ति करनी पड़ती है। जैसे दूध को गर्म किया जाता है और दूध का दही जमाया जाता है, और दही जमाने के बाद फिर उसका मट्ठा फेरना पड़ता है, नैनी निकलती है, और इसके पश्चात फिर गर्म करके दही को नैनी निकाल के फिर उसका घी प्राप्त होता है, माने दूध का घी सार होता है। इसी प्रकार से परमात्मा कैसे प्राप्त होता है? जैसे दूध गर्म करना पड़ता है, ऐसे ही हम अपने भक्ति से भाव को गर्म करें। इसके बाद दूध को जमाना पड़ता है, माने स्थिर करना पड़ता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले हमें स्थिरता लानी पड़ेगी। स्थिर करने के बाद जैसे दही जम जाता है, फिर उसका मंथन करना पड़ता है, माने अपने विचारों को लगाएं कि गुरु महाराज ने हमें ये स्थिरता दी है, इसका मंथन करें। मंथन करने के बाद फिर उसका चिंतन करना पड़ता है, और चिंतन करने के बाद फिर उसका सुमिरन करना पड़ता है। तो ठीक जैसे दूध से घी निकल जाता है, अलग हो जाता है, और हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा सृष्टि में कण कण में समाया हुआ हमें हर जगह नजर आता है, हर जगह प्राप्त हो जाता है। प्यारे भक्तों, ये क्रिया सद्गुरु महाराज की दीक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है, जो कि यहाँ पर बैठे हुए भक्तजनों ने श्री गुरु महाराज से नामदान के रूप में प्राप्त की है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की कि जो इतना ऊंचा ज्ञान बड़ी सहजता से दे दिया। श्री गुरु महाराज कहते हैं मेरी कृपा है सो है, मनुष्य के ऊपर 4 कृपाएं होती हैं। मैंने कहा कौन सी? तो ध्यान रखना, ये चारों कृपाएं तुम्हारे ऊपर भी आएंगी। पहली कृपा ईश्वर की भई कि नर्तन तुझे दिया। पहली कृपा उस ईश्वर की मानना जिसने नर्तन तुझे दिया, क्योंकि नर्तन में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। पहली कृपा ईश्वर की भई जो नर्तन तुझे दिया। दूजी कृपा संतन की भई जो ग्रंथन से दी पिला। अरे दूसरी कृपा उन संतों की मानना जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी करके अपने जीवन का रहस्य प्राप्त करके इन ग्रंथों में सजाया है। दूजी कृपा संतन की भई जो ग्रंथन से दी पिला। सतगुरु ने ज्ञान दिया
कृपा है ये तीसरी। सतगुरु ने ज्ञान दिया, ये तीसरी कृपा है। और एक कृपा और रह गई है। अगर तेरे ऊपर तीनों कृपाएं हो चुकी हैं, मेरे गुरुदेव ने बहुत सुंदर बात कही कि चौथी कृपा है तेरी, तू कर ले दिल लगी। श्री गुरु महाराज का कहना है कि अगर तुम पे तीन कृपाएं हो गई हैं और अगर तूने अपनी कृपा अपने ऊपर न की तो तीनों कृपाएं बही चली जाएंगी। क्योंकि अगर तू, मैंने सत्य ज्ञान को बताया, अगर तू उस सत्य ज्ञान को न मानता, उस सत्य ज्ञान का अनुभव न करता, तो सारी कृपाएं बही चली जाती। इसलिए सबसे बड़ी कृपा है तो तेरी है। इसलिए गुरु ज्ञान प्राप्त होना पर अपनी कृपा नहीं करोगे तो गुरु महाराज का ज्ञान कैसे अपना असर दिखाएगा। गुरु जी मुझ पे कर गया पाप भी
सतगुरुदेव भगवान की रफाल की खूबार जमानत कौन करे। अगर जेल से निकलना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? हो जाती है तब रिहाई उसे कहते हैं। तो रिहाई हो जाए, वो जमानत वाले कौन से ढूंढो? सुनो, ढूंढो जमानत वाले भाई, तो हो जावे तेरी रिहाई। जमानत वाले नहीं मिलते तो हार हो जाएगी, मुकदमा हार जाओगे और जेल से निकल नहीं पाओगे। ढूंढो जमानत वाले भाई, तो हो जावे तेरी रिहाई, और नहीं तो होगी हार जमानत कौन करे। होगी हार जमानत कौन करे। तो पे रफाल की खूबार जमानत कौन करे। जेल के भारी लख 84 जेल के भारी, जन्म कैद की हुई जाए जारी। देखिए ये 84 जेल बहुत बड़ी है, लख 84 भोग के और पोपे अटकी आए, अब की पौना पड़ी तो लख 84 जाए। तो देखिए ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है। चलो भैया क्या नाम? हाँ, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चा, उनकी तरफ से ये 20 रुपए का आपको जो जीवन मिला है, मानव जीवन, तो ये मानव जीवन क्यों मिला? वादा क्या किया था प्रभु से कि मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन यहाँ जब जन्म मिल गया तब हम क्या भूल गए? वो नाम को भूल गए जो गुरु महाराज ने कहा था कि वो नाम लेते रहना। बूंद गिरी ढाबरवा पानी और जो जीवे माया लिपटानी, माया में लिपट गया, नाम को भूल गया। तो प्यारे सज्जनों, वही नाम फिर गुरु महाराज आप संकेत करते हैं कि देखिए ये जन्म मिला है तो ये जन्म लेकर के यूं ही मत खो देना। संकेत कर रहे हैं गुरु महाराज कि ये नाम लेकर, जन्म लेकर के और ये जीवन मत खो देना। तो क्या करना कि वो नाम की जानकारी कर लो तो ये जेल से निकल जाओगे, और नहीं तो ये लख 84 में ही भ्रमण करना पड़ेगा। लख 84 जेल के भारी, जन्म कैद की हुई जाए जारी, और
करेंगे। जानते हैं हम आप सभी लोग, लेकिन जान करके भूल जाते हैं। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। करे जमानत पाड़ली वासी, करे जमानत पाड़ली वासी, कट जाए कैद छूट जाए फांसी।